जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे कि एकादशी कब है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण क्या हम सुबह सुबह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है, और संक्षेप में बताएंगे कि नियम क्या होने चाहिए व्रत के। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इच्छा पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें भगवान श्री हरि का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी कहता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है ना, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है आपके जीवन में, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक बनाती है, जीवन की परेशानियों को दूर करती है, चुनौतियों को दूर करती है, और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसीलिए अवश्य ही लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और इसके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, आने वाली एकादशी, जो कि दिसंबर महीने की पहली एकादशी होगी, उसका नाम होगा मोक्षदा एकादशी। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत। सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु इस व्रत को करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के एक व्रत से ही आपके जीवन के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, आपका जीवन संवरता है, जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। मान्यता ये भी है कि एकादशी का व्रत आपके जीवन को खुशहाल तो बनाता ही है, और अंत समय में आपको भगवान श्री हरि का मुक्ति धाम प्राप्त होता है। जीवात्मा मुक्त हो जाती है और उसे यमराज के यहाँ पर यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए यह व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के नियम बहुत कठिन है। एकादशी का व्रत, जो कि नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं, परंतु व्रत वाले दिन से लेके और व्रत के अगले दिन पारण तक एकादशी व्रत के नियम होते हैं। इस प्रकार से ये 3 दिन के नियम होते हैं और एक पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है, जिसमें द्वादशी में अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आने वाली जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, यह मोक्ष दिलाने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस एक व्रत के करने से आपको 1000 राष्ट्रीय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अभी बात कर लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए और नियम क्या हैं एकादशी के। एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करना है। व्रत का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादश्याम पुण्यतिथि अमुक वासरे जो भी वार है वह बोलिए। प्रभु, आज के दिन हम एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें, इसे स्वीकार करें। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। पंचोपचार से आपको भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। पूजा करके आपको कथा अवश्य ही सुननी है। कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर भी प्रत्येक एकादशी की सुनाई जाती है, तो कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो या तो आप स्वयं कथा अपने पढ़ें, अगर नहीं है आपके पास कथा की पुस्तक, तो जो ऑथेंटिक कथा है ना, जो पुराणों में वर्णित है, प्रत्येक एकादशी की अलग कथा होती है, परंतु वो जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को ही सुनाई जा रही होती है। महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का वह संवाद है, तो ये पहचान है उस ओरिजिनल कथा की। उसी कथा को आपको प्रत्येक एकादशी पे सुनना चाहिए। सभी एकादशियों की अलग अलग महात्म्य और कथाएं हैं, परंतु कथा कहने वाले भगवान कृष्ण हैं और सुनने वाले महाराज युधिष्ठिर। कथा आपको सुननी है, कथा सुन के आरती कीजिए। आरती करके आज फल का भोग लगेगा, फल का भोग लगाइए। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कर दीजिए। आपको नियमों का पालन करना है, किसी से गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वैर भाव नहीं करना है, और किसी प्रकार का छल कपट अपने मन में नहीं लाना है, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के व्रत में संयम बहुत आवश्यक है। संयम वाणी पर, संयम मन पर। आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही करना है, साथ ही मन और वाणी पर संयम भी रखना है कि किसी प्रकार के लोभ लालच में आपका मन ना आए। इन नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को
संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। और अगले दिन व्रत का होता है पारण। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और उठने के बाद स्नान आदि करके पंचोपचार से पुनः पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको पुष्पांजलि अवश्य ही करनी है। पुष्पांजलि कैसे करते हैं? हाथों में पुष्प लेके भगवान से निवेदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रानि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। पीले चावल का भोग विशेष रूप से पारण वाले दिन लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी पर आप मखाने की खीर केसर डाल के अगर लगाएंगे भोग में तो वह उत्तम रहेगा। पारण वाले दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। साथ ही जब पारण करेंगे तो आपको मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप स्थान पर बैठ जाएं, 5 बार यह मंत्र पढ़ें और उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। अब बात आती है कि एकादशी का व्रत करना कब है और व्रत का पारण किस दिन होगा। देखिए, एकादशी जो तिथि है वो 11 तारीख को रात्रि को 3:42 पर आरंभ हो जाएगी, अर्थात प्रातः 3:42 पर, और ये 12 तारीख को 1:09 तक रहेगी रात को। तो ऐसे में एकादशी का जो व्रत है वो सूर्य के मुख से 11 को एकादशी है और द्वादशी युक्ता भी है, तो 11 दिसंबर को व्रत किया जाएगा। 12 को आप करेंगे पारण, और पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 7:10 से और 3:45। इस समय में आप पारण कीजिएगा। इस प्रकार आप पूजा कीजिएगा, व्रत कीजिएगा। विस्तार से जानकारी के लिए हमारा पूरा विस्तृत वीडियो है 20 मिनट का, आप उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से आपको बताया है कि किन किन नियमों का पालन करना है, कैसे करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत नियमों के अनुसार किया जाए तभी फलदायी होता है और नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।